हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 10 जनवरी। 10 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर्स यहाँ से मिनिमम जो है 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपके सिलेबस के हिसाब से भी क्वेश्चन आपके जो है स्टेट में और सेंट्रल मतलब दोनों मिला के 15 से 16 तक के जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महायान नववर्ष कब मनाया गया है? 5 जनवरी को, 7 जनवरी को, 6 जनवरी को या इनमें से कोई नहीं। तो हर साल जो है 7 जनवरी को ये महायान नववर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो बौद्ध यात्री होते हैं और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग के द्वारा इसको मनाया जाता है। साल के जो जैसे हम नए न्यू ईयर मनाते हैं उस तरह के यहाँ पे नए साल के उपलक्ष्य में पूर्णिमा के दिन जो है नए साल के उपलक्ष्य में लोग यहाँ पे मनाते हैं बौद्ध यात्री। जैसे आपका चाइना, वियतनाम, कोरिया, ये ऐसे जो देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है बौद्ध धर्म में मानने वाले लोग रहते हैं। और इन लोग कैसे मनाते हैं महायान वर्ष नववर्ष को? तो यहाँ पे पास के जो बौद्ध जो मंदिर रहता है वहाँ पे जाते हैं, पूजा अर्चना वगैरह यहाँ पे भाव भक्ति करते हैं और वहाँ पे प्रसाद वगैरह यहाँ पे नए जीवन की शुरुआत यहाँ पे इन लोग करते हैं। तो इस तरह के जो यहाँ पे मनाते हैं। तो 7 जनवरी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, गुयाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुयाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत और जो है गुयाना, ये दोनों देश के बीच जो है आपका हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के बढ़ाने के लिए आपका जो है समझौता किया गया है। कहने का मतलब है तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी अभी हाल ही में गुयाना पे यहाँ पे गए थे। यहाँ पे जो प्राकृतिक जो गैस आपके हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होती है, तो ये जो प्राकृतिक क्षेत्र में गैस क्षेत्र में यहाँ पे आपूर्ति के लिए जो यहाँ पे समझौता सहयोग बढ़ाने के लिए जो गुयाना के यहाँ पे समझौता किया गया है। तो इसको याद रखिए और इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गुयाना की बात करूँ तो जो गुयाना जो देश है, तो गुयाना जो देश है आपका कहाँ बसा है? तो ये आपके दक्षिण अमेरिका में बसा हुआ देश है। जॉर्ज टाउन यहाँ की राजधानी है और जो है यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इरफान जो अली हैं वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने पंचायत से संसद तक के कार्यक्रम शुरू किया है? नरेंद्र मोदी, ओम बिरला, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम बिरला। अभी लोकसभा के जो है अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। जहाँ पे पंचायत से संसद तक के जो कार्यक्रम शुरू किया है, जहाँ पे 500 भी ज़्यादा जो है इसमें जो महिलाएं जी, इसमें जहाँ पे ग्रामीण और शहरी जो महिलाओं जिसमें से 500 जो महिलाएं इसमें जो है इस पंचायत से संसद तक के कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया है। ये कार्यक्रम है क्या? तो खास करके जो शहर विकास करना है, हमारे ग्रामीण इस तरह इसको बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, हर लोगों को जो है आगे लेके आना है शहरी क्षेत्र में। इस तरह के यहाँ पे जो है शहर और यहाँ पर ग्रामीण को असमानता देखते यहाँ पे समान समझना है और विकास करना है। इसी उद्देश्य से पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम इनके द्वारा शुरू किया गया है। मतलब एक तरह का विकास करना है, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण हो। तो इस तरह का विकास करने से संबंधित इस कार्यक्रम को, जहाँ पे महिलाओं सबसे ज़्यादा 500 महिलाएं इसमें इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक ने निर्देशक मंडल में शामिल किया गया है पॉल लिंच को, एडियल क्रूज को, डॉक्टर राजीव शाह या इनमें से कोई नहीं। तो हाल में डॉक्टर राजीव शाह को जो फेडरल रिजर्व बैंक जो कि अमेरिका के जो है केंद्रीय रिजर्व बैंक है और इसकी जो स्थापना 1915 में जो इसकी स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। तो इस फेडरल रिजर्व बैंक के निर्देशक मंडल में जो है राजीव शाह को शामिल किया गया है। तो केंद्रीय बैंक है अमेरिका का, तो इसको आपको याद रखना है। अमेरिका की बात करूँ, यहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी। जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति है, कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और किसने समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? आईआईटी दिल्ली, CII, IIT कानपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका फुल फॉर्म होता है CII का, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट का फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना है 1895 में इसकी स्थापना किया गया था। कब किया था?
और जो है भारत सरकार के जो है ये आपका जो है औद्योगिक इंडस्ट्री है, खास करके है जितने भी भारत में प्लांट वगैरह संयंत्र लगे उस पर विकास करने का काम करती है। इसलिए यहाँ पे जो हरित पहल CI हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे ने जो है इनके साथ समझौता किया है। कहने का मतलब यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखने, पर्यावरण पे काम करने के लिए, यहाँ पे स्वच्छ रखने के लिए यहाँ पे जो है भारतीय रेलवे और CI ने यहाँ पे हस्ताक्षर किया है। मतलब ये जो एक तरह का जो है इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखना है, इस उद्देश्य से साफ सफाई पे काम करना है, इस उद्देश्य से जो है खासकर इस ज्ञापन पे समझौता किया गया था। सभी तरफ जो है आपका एक ग्रीनरी वातावरण रखना है, इस उद्देश्य से यहाँ पे समझौता किया गया है। जरूरी भी है इन्वायरमेंट को साफ रखना। छठा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं को विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। बेट्राइस चेबेट ने, येजे गोहयुताये ने, कॉसेट रेंगोरुक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेट्राइस चेबेट। ये आपका जो है कहाँ के रहने वाली हैं, तो जो बेट्राइस चेबेट, इन्होंने हाल ही में जो है स्पेन में जो दौड़ में इन्होंने यहाँ पे जो है जो खिलाड़ी कहाँ के रहने वाली हैं, तो याद रखिएगा केनिया देश की रहने वाली हैं। केनियाई जो है रनिंग धाविका है। तो इन्होंने जो स्पेन में जो हुए अभी हाल ही में 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का जो विश्व रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। बेट्राइस चेबेट नाम को याद रखिए। क्वेश्चन आपसे स्पोर्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में INSO की रिपोर्ट के अनुसार जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जो अभी जो 2024 की बात की जा रही है, तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत के दर से बढ़ सकती है, ऐसे करके अनुमान लगाए हैं इनोसो के द्वारा। यहाँ पे 7%, 6.9%, 7.30%, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.3% जो है यहाँ पे NSO रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे फाइनेंशियल जो इस साल 2024 चल रही है, इसी साल के लिए यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कितने यहाँ पे दर से ग्रोथ कर सकती है या बढ़ सकती है। तो ये जो डाटा निकाली गई है 7.3% के जो डाटा यहाँ पे इनके द्वारा निकाली गई है। बात करते हैं यहाँ पे NSO। तो NSO का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसको बोलते हैं, जो कि हमारे भारत के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला संगठन है भारत का। तो इसको आपको याद रखें। 1950 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। तो 7.3% रहने का अनुमान इन्होंने यहाँ पे लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने हाल ही में पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण यहाँ पे किया गया था। पृथ्वी विज्ञान योजना है क्या, जो इनके द्वारा इसको अनावरण किया गया। तो पृथ्वी विज्ञान जो योजना है, खास करके यहाँ पे जो हमारे बीच जो है मौसम से संबंधित जानकारी के उस साइंस के क्षेत्र में काम करना, जो मौसम जो यहाँ पे जो समुद्र तट पे यहाँ पे जैसे जो बसे लोग हैं, इनके एक तरह का हेल्प करना है। विज्ञान के क्षेत्र में नए नए जो मौसम की सटीक जानकारी के लिए हमारे जो साइंटिस्ट काम कर रही है, और आपदा वगैरह समझने के लिए यहाँ पे पहले इसको जानने के लिए जो इस विज्ञान के क्षेत्र में काम करने के लिए जो इस पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया गया है, और आपदा से आने से पहले हमको पता चल सके और उससे क्या क्या बचाव करना है, इस उद्देश्य से इस पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण इनके द्वारा किया गया है। तो इसका नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनावरण यहाँ पे किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। खास करके आपदा वगैरह आती है, आंधी तूफान वगैरह यहाँ पे, तो इससे बचने के लिए जो इस क्षेत्र में काम करने के लिए इससे पृथ्वी विज्ञान योजना की जो है अनावरण किया गया है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IIT मंडी और किस IIT के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया गया है? IIT मुंबई, IIT कानपुर, IIT मद्रास, या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो IIT मद्रास और आपका जो IIT जो मंडी है, इन दोनों जो इंस्टीट्यूट जो संस्थान है, यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, शोधकर्ताओं ने हाल ही में जो है जो कैंसर की दवा बनाने के लिए यहाँ पे जो है पौधे की कोशिकाओं को यहाँ पे इंजीनियर किया गया है, खोज की गई है, जिसमें जो कैंसर से भारत में देखेंगे तो कैंसर से पीड़ित जो व्यक्ति को इलाज हो सके, यहाँ पे बहुत सारे जो यहाँ लोग भी देखेंगे, कई लाख यहाँ पे जो है कैंसर रोग से डेथ होता है। किसी को यहाँ पे कैंसर के जो इलाज हो सके अच्छे से अच्छे, इसी दवा के जहाँ पे शोध किया जा रहा है, खोज की जा रही है। तो कैंसर दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं की इंजीनियरिंग जो है इंजीनियर IIT मद्रास, IIT मंडी के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसको आपको याद रखना है।
IIT मद्रास के द्वारा जो है इसको कुछ पौधे के कोशिकाओं के इंजीनियर यहाँ पे किया गया है। खास करके एक तरह का कैंसर के दवा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार इन्होंने संभाला है? RK त्यागी ने, इंद्रमणि पांडे ने, पुनीत छतवाल ने, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल में जो इंद्रमणि जो पांडे हैं इन्होंने हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार इन्होंने संभाला है। तो बिम्स्टेक क्या होता है जी, पहले इस पर बात करते हैं। तो बिम्स्टेक होता है आपका, बिम्स्टेक जो है ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो एक तरह का सामाजिक, आर्थिक और जो है एक तरह का विकास करना है, जिसने भी जिसपे खास करके जो है कंट्री जो इसके मेंबरशिप लिए हुए हैं या जो इसके जुड़े हुए हैं, तो एक तरह का उनके सामाजिक आर्थिक विकास करना है, हेल्प करना है यहाँ पे, ताकि उनके जो आर्थिक स्थिति को यहाँ पे सुधार हो सके। इसलिए बिम्स्टेक संगठन का जो है इसको बनाया गया है। इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी जो स्थापना है 1995 में की गई थी, 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय? तो ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। तो हाल ही में इसी के महासचिव के पदभार इंद्रमणि पांडे ने यहाँ पे, हमारे भारतीय मूल के इन्होंने यहाँ पे संभाला है। इसके जो बिम्स्टेक जो है इसे जो बिम्स्टेक इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसके सदस्य कौन कौन है? तो इसके जो सदस्य देश हैं भारत, बांग्लादेश, भूटान, साथ ही साथ नेपाल, म्यांमार और आपके और कौन कौन से देश? तो लास्ट में आपका थाईलैंड और श्रीलंका। ये जो देश है जिसके बिम्स्टेक के सदस्य हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों को निर्यात किया गया है? 60, 40, 50 या इनमें से कोई नहीं? तो 60 लाख करोड़ याद रखिएगा। तो 60 लाख करोड़ से भी ज़्यादा भारत ने 2022-23 मतलब पिछले साल के यहाँ पे डाटा बताई जा रही है। तो भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 60 लाख करोड़ से अधिक उत्पादों का निर्यात किया गया है। इसकी जानकारी किसने दी है? तो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी के द्वारा जो है इसको डाटा की बताई गई है। और पिछले 21-22 और 22-23 का डाटा देखेंगे, लगभग 13 से 14% की जो है यहाँ पे प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो है लगभग इतने करोड़ के अधिक के उत्पाद का निर्यात किया गया है। मतलब जो है 2047 तक जो है हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को यहाँ पे विकसित राष्ट्र बनाना है, ऐसा करके उद्देश्य यहाँ पे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेबी के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सुमित शर्मा, राहुल कुमार, जी राम मोहन राव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जी राम मोहन राव को हाल ही में सेबी के कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया। सेबी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब किया था? तो 12 अप्रैल सन 1988 को जो है इसकी स्थापना किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये जो है खास करके जो संगठन स्टॉक मार्केट आप सुने होंगे, तो उससे संबंधित ये आपका संगठन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? टाटा, हीरो मोटोकॉर्प ने या बजाज ने या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरो मोटोकॉर्प, जो कि हमारे जो है भारत की सबसे बड़ी जाने माने कंपनी है, मोटरसाइकिल कंपनी है, जो कि भारत और जो है जापान के सहयोग से जो इस मोटर कंपनी को है यहाँ पे बनाया गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, जाना माना कंपनी है। तो यहाँ पे जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अभी बताया हूँ CII का फुल फॉर्म होता है क्या है? तो CII इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इसका फुल फॉर्म होता है औद्योगिक संगठन है भारत सरकार की। तो ये जो जल प्रबंधन के लिए जो है हीरो मोटोकॉर्प को जो है ये जो अवार्ड इनको दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसी जेनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सेंथिल पांडियन को, ब्रजेंद्र नवनीत को, नदिया कैल्विनो को या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो सेंथिल जो पांडियन हैं, जो हमारे भारतीय मूल के हैं, इनको राजदूत कहाँ पे बनाया गया है? WTO में जो है इनको राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। WTO होता क्या है? तो खास करके इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है एक व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, व्यापारिक संगठन है। तो इसी का जो है सेंथिल पांडियन को जो है इसके राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और WTO है
ये डब्ल्यूटीओ के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1995 में भी इसकी स्थापना यहाँ पे किया गया है। सेंथिल पांडियन को जो इसके जो विश्व व्यापारिक संगठन के जो इसको राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया है। तो इसको याद रखिएगा। तो बड़े बड़े जो संगठन होते हैं उनके हेडक्वार्टर स्थापना कब किए गए, उसके अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ऐसा करके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया गया है? नाडा के द्वारा, सीएनसीए के द्वारा, इसरो के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो इसरो के द्वारा एक खोज की गई है जो कि अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के साथ यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी इनके द्वारा किया जाएगा। तो बिजली पैदा करने और ईंधन सेल का जो सफल परीक्षण यहाँ पे किया गया है। तो ये खास करके जो हमारे जो कारनामे जो खोज है किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा किया गया है। तो हाल ही में जो इसरो के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो मिलने से यहाँ पे जो है बिजली तैयार होगी, और उससे जो खासकर बिजली तो तैयार होगी, साथ ही साथ जो पानी मिलेगी, जो पानी होगी वो एकदम शुद्ध होगी। इसीलिए जो इस तरह का जो काम इसरो के द्वारा किया गया है, इसलिए यहाँ पे जो है ईंधन सेल का जो सफल परीक्षण इसरो के द्वारा यहाँ पे किया गया है। अंतरिक्ष में बिजली संबंधित वाटर जो है समस्या न हो, इसी उद्देश्य से यहाँ पे जो सफल परीक्षण इसरो के द्वारा यहाँ पे किया गया है। तो ये जो है इसरो के द्वारा फ्यूल सेल से जो ये जो परीक्षण किया गया, इसके तहत जो पानी शुद्ध होगी, कोई भी जो है इससे जो उत्सर्जन वगैरह की गैस भी इससे कोई नहीं निकलेगी। इस तरह के जो है इसरो के द्वारा ये कारनामा किया गया है। बात करते हैं यहाँ पे इसरो की। इसरो के इसको फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। बड़े बड़े जैसे पीएससी यूपीएससी में इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। इसकी स्थापना कब किया था? तो 1969 में, 15 अगस्त 1969 में स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसरो के हेड कौन है? तो एस सोमनाथ जी अभी वर्तमान में इसरो के हेड हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज का सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में यहाँ पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम से डाउनलोड करके इसको रिवाइज़ करेंगे। रिवाइज़ नहीं करेंगे तो भूल जाइएगा, मतलब भूल जाएंगे आप। तो इसको 2 मिनट रिवाइज़ कर लीजिएगा। पढ़ ली हैं तो 1-2 मिनट मुश्किल से लगेगा, तो रिवाइज़ करिएगा। थैंक यू।